And tomorrow is Friday, always a sensitive day in the valley, a day of Friday prayers, but the curfew is being executed with great force across the valley. We've, of course, the team has just come back from Srinagar, where we now bring you our newsmaker today, Syed Ali Shah Gilani, on why he made an appeal for peaceful protests. गिलानी साहब, आपने एक स्टेटमेंट दी. आपने उस स्टेटमेंट में कहा कि जो वायलेंट मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट है वो ना इस्तेमाल किए जाएं, क्योंकि उससे जो कश्मीर की मूवमेंट है, कश्मीर का कॉज है, उसको नुकसान पहुंचता है. बहुत से लोगों को हैरानगी हुई, क्योंकि दिल्ली में आपको हॉक का दर्जा दिया जाता है, आपको हमेशा हार्डलाइन हुर्रियत लीडर बताया जाता है, लेकिन सारे ही सेपरेटिस्ट में से एक अकेले आप ही थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी. तो आपने ये स्टेटमेंट देने का फैसला क्यों किया? हमारा ये हमेशा से फैसला है, आज की ये बात नहीं है. हिंदुस्तान हमारे ख्यालात को, हमारी पॉलिसी को, हमारे तर्ज अमल को और हमारे रवैये को देखने में हमेशा नाकाम रहा है. हम हमेशा हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाह रहे हैं. हिंदुस्तान के वासियों के साथ हमारी मोहब्बत है इंसानी रिश्तों के लिहाज से, इसलिए कि इस्लाम हमें यही तालीम देता है कि हर इंसान को, चाहे वो किसी मुल्क का हो, किसी मजहब के साथ ताल्लुक रखता हो, किसी रंग, जुबान और नस्ल के साथ ताल्लुक रखता हो, बहैसियत इंसान के उसका एहतराम किया जाए, उसके मोहब्बत रखी जाए, उसकी मुश्किलात में और मसाइब में कमी की जाए. ये हमें इस्लाम की बुनियादी तालीम है और हम उसी के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं. लेकिन हिंदुस्तान की जो यहाँ पॉलिसी है जम्मू कश्मीर के बारे में, उसकी पॉलिसी साम्राज्य अंदाज की पॉलिसी है. उसकी पॉलिसी वो एरोगेंस ऑफ पावर का शिकार है, वो एक्सपेंशनिज्म का शिकार है. वो अपने मुल्क को ज्यादा से ज्यादा वसअत देना चाह रहा है, चाहे उसको इंसानी हुकूक की पामाली करना पड़े, चाहे इंसानों के बुनियादी हुकूक को तर्ज करना पड़े, चाहे वो इंसानों की आज़ादी के जज्बे को अपने गन के बलबूते पे क्रश करना चाहे. ये सब कुछ वो करने के लिए तैयार है. मैं आज के हालात पे एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपकी स्टेटमेंट के बाद, और यहाँ पे कई लोग कह रहे हैं कि जो आज के यहाँ पे यंग लोग हैं वो इतने नाराज हो गए हैं, इतने गुस्से हो गए हैं कि उनके पास कोई लीडर नहीं है, कि गिलानी साहब भी जब ये बयान देते हैं कि आप अपने पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, तो शायद वो सुनने के लिए राजी नहीं है. ये हो सकता है, ये हम इसलिए कि हमारे जवानों को, हिंदुस्तान के फौजियों, हिंदुस्तान की जो यहाँ फौज है और हिंदुस्तान की जो यहाँ फोर्सेस हैं, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे रेगुलर आर्मी हो, चाहे और कोई एजेंसी हो, और फिर जो यहाँ की पुलिस है, उनका रवैया और उनका बर्ताव जो यहाँ के लोगों के साथ है, चाहे मर्द हो, चाहे खवातीन हो, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों, उनके साथ जो उनका रवैया है वो बहुत ही इमोरल है और इनह्यूमन है, जालिमाना है, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में है. ये मुझे ठीक तरह मालूम है, बहुत गुस्से में है और उनकी नफरत और एलिनेशन रोज बरोज बढ़ रही है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है. तो उस माहौल में मेरा ये कहना उनसे कि भाई आप पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया करें, उनका नाराज हो जाना बिल्कुल कोई अननेचुरल नहीं है, इट इज बट नेचुरल. एक आखिरी सवाल, आपने ये भी फरमाया कि यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उनके नुमाइंदे आए आपके पास, उन्होंने आपको ये अश्योरेंस दी कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटी जो करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन पीसफुल रहे. मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये आपको एक पॉजिटिव कुछ इम्प्रूवमेंट लगता है कि कोई अटेम्प्ट की जा रही है आपके साथ कम्युनिकेट करने का? आप कस्टडी में थे, आपको रिलीज किया गया? देखिए बेटी, मैं आपको बताऊंगा, मैंने बहुत पहले भी कहा है और अब फिर रिपीट करूंगा कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जो पपेट गवर्नमेंट्स यहाँ होती हैं, उनकी सियासत की बुनियाद झूठ पर, कभी उनकी सियासत की बुनियाद सच्चाई पर और हकीकत पर नहीं है. अभी मैंने खुद कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भाई उसके उमर अब्दुल्ला साहब के नुमाइंदे आ गए, उन्होंने कहा कि आपका जो स्टैंड है उस स्टैंड में तो आप तब्दीली नहीं ला सकते, इसका तो तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको पीसफुल स्पेस दिया जाएगा अगर आप पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करेंगे. मैंने कहा हम तो हमेशा पीसफुल तरीके से ही काम करते हैं, लेकिन कल हमारा ईदगाह में हमने प्रोग्राम रखा था. ईदगाह में और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहीं अस्पताल में ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसमें मैंने कहा कि ईदगाह में प्रोग्राम है कल, कोई पत्थर लेकर ना आए,
کوئی اشتعال انگیز نعرہ تک بھی نہ دے, پیسفل طریقے سے آیا جائے اور مجھے ایک قرارداد پاس کرنی ہے, شہداء کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے اور نماز پڑھنی ہے, اللہ کی دربار میں ہم معافی مانگیں گے اپنے گناہوں کے لیے, اور اس ظلم اور بھارتی جبری تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں ہم عاجزانہ طور دعا مانگیں گے اور یہ کریں گے, استدعا کریں گے. لیکن اس پروگرام کو بھی نہ ہونے دیا گیا, کرفیو نافذ رہا, اور پھر جہاں بھی لوگ آ رہے تھے ان کو روکا گیا, اور ہر ڈسٹرکٹ میں پوری ویلی میں سخت ترین کرفیو نافذ کر دیا گیا تاکہ عیدگاہ تک لوگ نہ آ سکیں. آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے چیف منسٹر کے وعدے کا کیا حال ہے, اس میں کتنی سچائی ہے اور وہ کتنے سنسیئر ہوتے ہیں اپنے وعدوں میں. So Sayyid Ali Shah Gilani there, an extraordinary development. Omar Abdullah reaching out to him. Gilani saying his basic position has not changed, but still the only separatist of significance to have called for non-violent protests in Kashmir. Will the young men and women of Kashmir listen to him? We leave you with that thought. We'll see you now on Monday night. Thanks for watching from the entire team. Good night and have a great week.